मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन को मिला मुकाम। मनोज जारंगे पाटिल के आगे झुकी शिंदे सरकार। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार ने जारी किया अध्यादेश। एक मराठा लाख मराठा के नारों के साथ जश्न का माहौल। ये जश्न एक ऐसी जीत की है जो लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। महाराष्ट्र में 32% की आबादी यानी मराठा समुदाय के लिए 27 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि आज उन्हें वो हक मिला है जिसकी मांग कई दशकों से की जा रही थी। आखिरकार महाराष्ट्र की शिंदे सरकार मनोज जारंगे पाटिल के सामने झुक गई और मराठा आरक्षण से जुड़ी उनकी तमाम मांगों को पूरा करते हुए उन्हें आरक्षण लाने के अध्यादेश की कॉपी सौंप दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं नवी मुंबई के वाशी पहुंचे और मनोज जारंगे पाटिल को जूस पिलाकर आंदोलन खत्म करने की अपील की, जिसके बाद मनोज जारंगे पाटिल ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया और समूचे राज्य से लाखों की संख्या में पहुंचे मराठाओं से अपने घर वापस लौट जाने की अपील की। आपण आपल्या गावाकडे गेल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचे ते करायचे। आपल्याला आंतरवाली बैठक होणार आहे, तिथून पुढची दिशा काय, पुढे काय करायचे यासाठी होणार आहे। फक्त गाड्या सगळ्यांनी दमाने चालवायच्या, जेवण करून सगळ्यांनी दमाने यायचे। तुम्ही आलात, मराठ्यांच्या अंगावर गुलाल पडला, मराठ्यांच्या लेकराला आरक्षण देऊन आपण म्हणलो होतो त्यांच्या डोक्यावर गुलाल टाकणार, मराठ्यांनी तो टाकला। हा विजय महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मराठ्यांचा आहे आणि बलिदान गेलेल्या सगळ्या बांधवांचं स्वप्न साकार होतंय आणि पुढेही। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि आरक्षण पाने की जो लड़ाई थी आज अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उन लाखों मराठाओं की है जो दिन रात अपने जीवन की परवाह किए बिना मेरे साथ खड़े रहे। ये जीत उन 350 युवाओं की है जो मराठा आरक्षण के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। आज हमारा दशकों पुराना संघर्ष कामयाब हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमारा समुदाय हमेशा उनका सहयोग करेगा, लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी है कि आरक्षण लागू करे और जो ये गुलाल आज खुशी में उड़ रहा है इसका अपमान ना हो। साथ ही मनोज जारंगे पाटिल ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार उनके समुदाय के साथ धोखा हुआ तो वो फिर मुंबई कूच करेंगे। JRच्या बाबत हा जो गुलाल उधळलाय, फक्त या गुलालाचा शिंदे साहेब अपमान होऊ देऊ नका एवढीच विनंती आम्हाला। हा JR कायम स्वरूपी राहिला पाहिजे। जर कधी अडचणी आल्या तर मी तुम्हाला शब्द देतो, कोणत्याही आरक्षणातल्या अडचणी आल्या तरी सोडवायला मी सगळ्यात पुढे राहील। जर या अध्यादेशाला काही धोका झाला तर सगळ्यात अगोदर मुंबईला मी आझाद मैदानाला उपोषणाला आलोच म्हणून समजा। आरक्षण पर अध्यादेश आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। आतिशबाजी के साथ मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाई जा रही है। ये खुशियाँ मनाई भी क्यों ना जाए, आखिरकार उनके भविष्य को अंधकार से निकालने वाला फैसला जो हुआ है। 20 तारीख से जो आंदोलन शुरू हुआ वो आंदोलन बॉम्बे में लेके जाने वाले थे जारंगे पाटिल, हमारे नेता जारंगे पाटिल। आज वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ, अंतरवाड़ी सराड़ी से लेके बॉम्बे तक कम से कम 30-40 लाख लोग बॉम्बे में जाने वाले थे और उसको डर के सरकार ने वाशी में उनको रुका के आज वो आंदोलन फाइनल किया और उनको डिसीजन दिया कि मराठी समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको हम लोग आरक्षण दे देंगे। ये मराठियों की ताकत है और जारंगे पाटिल ने जो हमारे मराठी समाज को एकजुट किया और एकता दिखाई, उनके लिए सबको हम लोग जारंगे पाटिल को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको बता दें कि सरकार और मनोज जारंगे पाटिल के बीच जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उनमें पहला ये है कि जिन 54 लाख लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र मिला है उन सभी को कुनबी का कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जारंगे ने सरकार से 4 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट देने की मांग की थी। सरकार ने कहा है कि वंशावली मिलान के लिए एक कमेटी बनाई गई है, इसके बाद सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। दूसरी सहमति इस बात पर बनी है कि मराठा प्रदर्शनकारियों को उन 37 लाख लोगों की जानकारी दी जाएगी जिन्हें प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। इस मामले में राज्य सरकार ने कहा है कि जारंगे को कुछ दिनों में यह डेटा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तीसरी सहमति ये बनी है कि महाराष्ट्र की विभिन्न जगहों पर मराठा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस मामले में गृह विभाग का कहना है कि तय प्रक्रिया का पालन करते हुए केस
वापस ले लिए जाएंगे। इसके अलावा भी कई अहम मांगे थी जिस पर सहमति बनाने का आश्वासन दिया गया है। दरअसल मराठाओं ने मांग की थी कि आरक्षण मिलने तक उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, साथ ही आरक्षण मिलने तक सरकारी भर्तियां रोक दी जाए या सीटें आरक्षित कर दी जाएं। सरकार ने मांग के पहले हिस्से को नहीं माना है। राज्य सरकार सिर्फ मराठा लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएगी। हालांकि इसके लिए सरकारी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरक्षण देने और मराठाओं की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। एक मराठा लाख मराठा जो आहे तो आमच्यासाठी फार महत्वाचा आहे आणि म्हणून तुम्ही अतिशय संयमपणे या ठिकाणी आंदोलन केलं आणि त्यासाठी ज्या ज्या मागण्या आहेत, सारथी असेल, इथं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ असेल, या सर्वांना न्याय देण्याचं काम आपण या ठिकाणी करू। आणि मगाशी आपण सांगितलं की जे आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडले ते त्यांना देखील कुटुंबाला वाऱ्यावर आपण सोडणार नाही। त्यांना देखील नोकऱ्या देण्याच्या बाबतीमध्ये त्यांना मोबदला नुकसान भरपाई जी आपली सरकारचं कर्तव्य म्हणून आपण जे 80 लोकांना 10 लाख रुपयाप्रमाणे आपण त्यांनाही मदत दिली, नोकऱ्याही देणार आहोत। मनोज जरांगे पाटील यांचं अभिनंदन करतो। अतिशय शिस्तीने आपण हे आंदोलन पूर्ण केलं आणि म्हणून यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला न्याय देताना इतर कुठल्याही समाजावर, ओबीसी समाज असेल, इतर समाज असेल, गुन्हा गोविंदाने या ठिकाणी नांदेल आणि त्यांना देखील आपण आज मराठा समाजाला आरक्षण देताना हा सर्व निर्णय जो घेतला हा निर्णय आपण कायम ठेवूया। मंत्रिमंडळाची चर्चा करून आपण हा निर्णय सगळ्या अरे सरकार म्हणून आपण सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत एवढंच या प्रसंगी सांगतो आणि हा एकनाथ शिंदे दिलेला शब्द पाळतो आणि तो आज या ठिकाणी आणून दाखवलाय। धन्यवाद। कुछ महीनों पहले तक दुनिया के लिए गुमनाम रहे मनोज जारंगे पाटिल ने वो सितंबर का महीना था जब मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। हालांकि इससे पहले वो लगातार मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन सितंबर महीने में जब उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया तब चर्चा में आए। दरअसल अंतरवाली सराटी गांव से मुंबई तक के सफर के बीच कई ऐसे संघर्ष देखने को मिले जिसके चलते मनोज जारंगे पाटिल का कद बढ़ता चला गया और आखिरकार शिंदे सरकार उनके सामने झुक गई। शायद चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने आरक्षण को लेकर एक अंतिम निर्णय लेने का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ खेल वोट बैंक का भी है। जैसा कि हमने बताया कि 32% की आबादी मराठाओं की है और इन्हें नाराज करना शिंदे सरकार को भारी पड़ सकता था। सितंबर महीने में जब मराठाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तब समूचे राज्य के मराठा भड़क उठे थे और आंदोलन हिंसा का गवाह बन चुका था। तभी ऐसा लग रहा था कि शायद यह आंदोलन दब जाए, लेकिन मनोज जारंगे पाटिल ने हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे और आखिरकार मराठाओं के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने सरकार के पूरे सिस्टम को हिला दिया। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।